हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे रेलवे के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेलवे के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने जाना भी था कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ना। हमको नहीं लगता कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में कुछ इम्पैक्ट इसका नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। चलिए क्या लिखा हुआ है जानते हैं इसके बारे में। रेलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जब अंग्रेज रेलवे को इंडिया में लेके आए थे ना, तो ये कभी भी ये सोच के नहीं लाए थे कि जा रहे हैं हम इंडिया रेलवे लेके, रेलवे इंडिया के लोगों को दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा नहीं था। इन्होंने जब यहाँ पे रेलवे को इस्टेब्लिश किया ना, तो उनका खास मकसद यही था और पहला ऑब्जेक्टिव भी उनका यही था, मकसद यही था कि जो भी सामान हम लोग इंडिया से लेकर ब्रिटेन लेके जाते हैं जहाज़ के द्वारा, बहुत लंबा समय लगता है ना। मान लीजिए इंडिया के किसी भी कोने में कोई सामान रखा हुआ है, उसको हमको ब्रिटेन लेके जाना है, तो वो लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी से, है ना, हाथी पे, घोड़े पे सामान को लाते थे। फिर वो लोग लेकर बंदरगाह यानी कि समुद्र तक लेके आते थे, फिर उसको जहाज़ पे लोड करते थे, फिर वो समुद्र के रास्ते से लेके जाते थे। तो उनको समय बहुत लगता था, इसका टाइम बहुत ही बर्बाद होता था, है ना, प्लस बहुत सामानों का नुकसान भी हो जाता था, है ना। तो इसके लिए इन्होंने एक तरीका सुझाया, इनको तरीका ये समझ में आया कि यहाँ पे रेलवे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, यानी कि रेलगाड़ी का यहाँ पे इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए। तो इनका मकसद ये नहीं था कि रेलवे लेके जाएंगे इंडिया और इंडिया वाले लोगों को रेलवे दे देंगे गिफ्ट में कि लो भाई तुम्हारा ये गिफ्ट है, हमने तुमको दिया है, ऐसा नहीं था। रेलवे जब इन्होंने यहाँ पे लेकर आया ना, तो इनका मकसद ये था कि किस प्रकार से सामानों को जल्दी एक्सपोर्ट कर लिया जाए। यानी कि इंडिया के मान लीजिए बिहार में रखा हुआ है, तो बिहार से समुद्र के किनारे आने में उसको समय तो लगेगा ना, तो उस समय को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, उसके बीच में, बिहार और समुद्र के बीच में रेलवे लाइन बिछा दिया और उस पर रेलवे दौड़ाने लगे वो लोग। रेलवे को यानी कि रेलगाड़ी को उस पर ना वो लोग चलाने लगे। इससे क्या हुआ, उसका टाइम बच गया, टाइम बचा। इसके साथ ही साथ वो लोग एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करने लगे, यानी कि सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत ही फास्ट पहुंचाने लगे। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उनका जो रूल करने का तरीका था, उनका जो सामान को यहाँ से एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक लेकर जाने का जो तरीका था, वो उनका फास्ट हो गया, है ना। और हम लोग समझते क्या हैं, हम लोग समझते हैं कि हमको गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में नहीं दिया है, क्योंकि जब यहाँ से अंग्रेज गए ना, तो वो रेलवे को लेके जा सकते थे, लेकिन इतना दूर है यहाँ से ब्रिटेन, बीच में समुद्र भी आता है, आप कैसे लेके जाएंगे। बड़े बड़े जहाज़ों पे इसको लाद नहीं पाएंगे आप, क्योंकि बहुत भारी होता है रेलवे। तो इससे उन्होंने कहा कि इसको यहीं पर रहने दो, है ना, इसको गिफ्ट के रूप में ये लोग समझ लेगा अपना। तो हम लोग आज समझते हैं क्या कि हमको गिफ्ट में दिया है, गिफ्ट में नहीं दिया, वो लोग लेके नहीं जा पाए, है ना। यदि उनके पास साधन होता लेके जाने का ना, तो वो लोग रेलवे को भी नहीं छोड़ते, रेलवे को भी लेके चले जाते। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यहाँ पे अच्छी समझ में आ गया होगा। तो रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो रेलवे ने क्या किया, उनका जो कंट्रोल था इंडिया पे, उनको उन्होंने फास्ट कर दिया। रेलवे की वजह से वो लोग ज़्यादा सामानों को यहाँ से लूट पाए, वो भी कम समय में। आगे बढ़ते हैं। फिर प्राइमरी गुड्स कुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फील्ड्स एंड फार्म्स टू द पोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। वही बात है, जितने भी हमारे छोटे मोटे सामान हुआ करते थे, जो कि ये लोग चाहते थे कि ब्रिटेन लेके जाना है, तो ये लोग ट्रेन पे ला देते थे, लोड करते थे, ट्रेन को चालू करते थे, समुद्र के किनारे जाके ये लोग ट्रेन को लगा देते थे। लगा देने के बाद ये लोग रेलगाड़ी से सामान को निकालते थे, जहाज़ पर रखते थे, जहाज़ के द्वारा ये लोग ब्रिटेन लेके चल जाते थे। यानी कि इनका समय जो है ना बहुत ही कम लगता था इस चीज़ों में, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग सामानों को एक्सपोर्ट भी कर लेते थे अपने देश ब्रिटेन में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द स्प्रेड ऑफ रेलवेज लीड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा रेलवे इंडिया में फैल रहा था, वैसे वैसे ब्रिटिशर्स का इंडिया के मार्केट में पैर भी धीरे धीरे फैलता जा रहा था। यानी कि जो ये लोग यहाँ पे कम सामान ला के बेचते थे, अब ये लोग रेलवे के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा सामान ला के बेच पा रहे थे। यानी कि इंडिया के मार्केट में इनका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था रेलवे के आने के वजह से, है ना। तो इनको जो काम करने में इसको 10 दिन लगता था, अब इनको 2 दिन लग रहा है। तो इंडिया के मार्केट पे इनका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये था हमारे इंडिया के लिए रेलवे का नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक ना, चलिए अंग्रेज़ों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि रेलवे है इंडिया में, सामानों को हम लोग जल्दी से एक जगह से लेकर दूसरे जगह लेकर चल जाते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या था, हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, क्योंकि धीरे धीरे इनका कंट्रोल पावर इंडिया में
बढ़ता जा रहा था। तो ये हमारे लिए हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट किसका, रेलवे का, इंडिया में, ठीक है ना। चलिए, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।